नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से शुरू में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विज्ञापन जारी किया गया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों गेस्ट लेक्चर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे 10 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम देख सकते हो, कहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पथरिया में फीटर के एक पद पर भर्ती किया जाएगा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लोरमी में विद्युत कार के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। टोटल दोस्तों 2 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के बारे में। विद्युत कार्य के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या फिर समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित विषय में योग्यता रखता हो। इसी प्रकार फीटर के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो और संबंधित विषय में योग्यता होना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा। तकनीकी योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर आप लोगों का मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का चयन किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गेस्ट लेक्चर को प्रति माह कितना वेतन दिया जाएगा। तो गेस्ट लेक्चर को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 125 रुपये दिया जाएगा और अधिकतम प्रति माह 13,000 रुपये दिया जाएगा। और दोस्तों इन पदों के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। दूसरा विज्ञापन जारी किया जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों सरकारी नौकरी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 17 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी पदों के लिए आवेदन करते हो, अप्लाई करते हो, तो विज्ञापन को पढ़ने के बाद ही आप लोग आवेदन करें। ये बातें मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से न छूटे। आवेदन करते समय आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, जो आप लोगों का फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा। स्टेनो टाइपिस्ट के 1 पद। सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सेल आमीन के टोटल 5 पदों पर भर्ती किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों टोटल 8 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता और आप लोगों को प्रति माह कितना वेतन दिया जाएगा। तो स्टेनोग्राफर हिंदी को प्रति माह वेतन दिया जाएगा 28,700 रुपये से लेकर 91,300 रुपये तक। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंकों के साथ ग्रेजुएट स्नातक पास होना चाहिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन का आप लोगों के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसी के साथ 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डीसीए प्रमाण पत्र मांगा गया है। स्टेनो टाइपिस्ट को प्रति माह वेतन दिया जाएगा 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक। दोस्तों आप लोग यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता देख सकते हो सेम है। सहायक ग्रेड 3 को प्रति माह वेतन दिया जाएगा 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए। इसी के साथ कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए का प्रमाण पत्र भी यहाँ मांगा गया है। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी, उन्हें आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर डिटेल से विस्तार पूर्वक वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तीसरा विज्ञापन जारी है काल्या कलेक्टर आदिवासी विकास जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों
साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से शिक्षक विभाग में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा 6 अक्टूबर 2022 सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और इसी के बगल में यहाँ संस्थान का नाम दिया गया है जहाँ भर्ती किया जाना है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुरी कला में पीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी रसायन शास्त्र के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लाफापाली जिला कोरबा में टीजीटी अंग्रेजी के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। और इन पदों के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। और इन पदों के लिए दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। पीजीटी शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय द्वारा 2 वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये योग्यता नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में योग्यता होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। चौथा विज्ञापन जारी है काले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली दोस्तों दावा आपत्ति के बाद में दावा आपत्ति निराकरण सूची जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ अभ्यर्थी का नाम देख सकते हो, उसी के बगल में पिता पति का नाम दिया गया है और अन्य जानकारी दिया गया है। आप लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जितने भी अभ्यर्थियों ने दावा आपत्ति किया है उन सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो इन सभी विज्ञापनों का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इन विज्ञापनों संबंधित या फिर अन्य भर्तियों संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।